गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं लीला सर आपका फिर से बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक, जैसे आपको पता है कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो जीवन के डोमेन थे, जीवों को विभिन्न क्राइटेरिया में बांटकर बीज नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बीज ने किस आधार पर बांटा था? उन्होंने राइबोसोमल आरएनए लिया। राइबोसोमल आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो क्रम होता है जिसे अनुक्रम बोलते हैं, और एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशीलता और कोशिका भित्ति की संरचना, इस आधार पर समस्त जीवों को क्या किया? उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था। पहला था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा क्या था? यूबैक्टीरिया, और तीसरा क्या था? यूकैरियोटा। यही था ना? तो हमने आपको आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा चुके थे कि आर्कीबैक्टीरिया होते क्या? आर्की मीन्स प्रिमिटिव और बैक्टीरिया मतलब जीव, कि ऐसे जीव जो कैसे थे? प्राचीन थे, प्रिमिटिव थे, उन्हें क्या कहा? आर्कीबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया क्या है? प्राचीन होते थे और इन पर कोई भी एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता था, कोई भी इफेक्ट नहीं डालती थी एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर, और इनकी कोशिका भित्ति जो थी वो काय की बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। और ये कैसे आवास में रह सकते थे? ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब विभिन्न प्रकार के वातावरण में भी जीवित रह सकते। क्लियर हुई बात? अब उसी आवास पर, प्रतिकूल वातावरण के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस आर्कीबैक्टीरिया की भी क्लासें उन्होंने डिवाइड कर दी और उसे भी विभिन्न भागों में बांट दिया। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, किस आधार पर? आधार क्या था? प्रतिकूल परिस्थिति। अब प्रतिकूल परिस्थिति का जो आधार लिया था उस पर पहले था, पहला आर्कीबैक्टीरिया था। ये आर्कीबैक्टीरिया का वर्गीकरण चल रहा, किसका? आर्कीबैक्टीरिया का वर्गीकरण। ठीक, पहला था मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस भाई देखो, बात वही है, आपको हम कईयों बार बता चुके हैं कि आपको करना क्या है, कि आपको बायोलॉजी समझनी है तो आप क्या करोगे? शब्द तोड़ोगे, आपको परिभाषा मिल जाएगी। पहला, जैसे देखो, मैथेनो मतलब मैथेन और जेंस मतलब जीव। ऐसे जीव क्या है? ऐसे जीव जो मीथेन का निर्माण करते हैं। किसका? मीथेन। मीथेन मतलब CH4। ऐसे जीव जो मीथेन का निर्माण करते हैं, मैथेन का निर्माण करते हैं, CH4 का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा? मैथेनोजेंस। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये मैथेन का निर्माण करते किससे होंगे? तो भाई इसका सिंपल से आपका है फॉर्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सहायता से ये आर्कीबैक्टीरिया, मेथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया किसका निर्माण करते हैं? मीथेन का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई बात? अब आपने देखा होगा कि जो रूमेन जंतु होती है, क्या है? रूमेन जंतु उन्हें कहते हैं जैसे बुंदेलखंडी में कहा जाता है रौंथने वाले, जिनके जबड़ा चलते रहते हैं उन्हें कहते हैं रूमेन जानवर। जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, ये बकरी हुई, ये क्या करते हैं? हमेशा इनका मुंह चलता रहता है, जबड़े क्या करते हैं? चलाते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं रूमेन जंतु। तो ये उनके शरीर में पाया जाता, आहार नाल में पाया जाता है। या तो ये क्या करते हैं कि जो सेलुलोज खाते हैं, आपने देखा होगा कि गाय है, ये क्या करती है? कागज खाती रहती है, तो वो कागज में क्या है? सेलुलोज है, तो उसको पाचन करने में, पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? मैथेनोजेंस। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आर्कीबैक्टीरिया था हेलोफिल्स। देखो भाई, सिंपल सी बात वही है, शब्द तोड़ोगे आपको परिभाषा मिल जाएगी। हेलो मतलब साल्ट और फिल्स मतलब लवण। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया, ऐसे जीव जो क्या करते हैं? साल्ट रीजन को पसंद करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए
जो साल्टी रीजन में पाए जाते हैं, जहां पर लवण अधिक मात्रा में है, वहां पर जो आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफिल्स। क्लियर हुई बात? अगला आर्की बैक्टीरिया है आपका हाइपर थर्मो एसिडोफिल्स। देखो भाई, शब्द तोड़ोगे परिभाषा मिल जाएगी। हाइपर थर्मो एसिडोफिल्स। अब यहाँ हाइपर मतलब अत्यधिक, थर्मो मतलब टेम्परेचर, और एसिडो मतलब अम्ल, और फिल्स मतलब आपको पता है लवण। तो ऐसे जीव जो अत्यधिक तापमान पर या गर्म झरनों पर, जहां पे अधिक मात्रा में अम्ल पाया जाता है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। वहां पे पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा? हाइपर थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो आपको थोड़ा रिवीजन करते हैं हम कि प्रतिकूल वातावरण के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया? आर्की बैक्टीरिया को निम्न कैटेगरी में बांटा। पहला मेथेनोजन, जो आर्की बैक्टीरिया मीथेन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा? मेथेनोजन। जो साल्टी रीजन पे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा? हेलोफिल्स। जो अत्यधिक तापमान पर, अत्यधिक वातावरण में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा? हाइपर थर्मो एसिड। क्लियर हुई बात?